हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल बैलेंस। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, तभी जो है स्टार्टिंग से आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फूड चेन क्या होता है, कि जहाँ पे लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उसे फूड चेन कहा जाता है। और फूड चेन में हमें लिंक दिखाई देते हैं। तो इन नेचर देर आर मेनी फूड चेन्स। इफ़ वन ऑफ द लिंक्स इन अ चेन इज लॉस्ट फ्रॉम द चेन, कैन द फूड चेन लास्ट। अगर कोई भी फूड चेन आपको दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आपको प्लांट्स है, देन रैबिट है, तो रैबिट क्या करेगा, प्लांट्स को खाएगा। एंड देन स्नेक है, स्नेक क्या करेगा, यहाँ पे रैबिट को खाएगा। तो ये फूड चेन हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर इसमें से कोई भी लिंक अगर मिस हो जाता है, सपोज यहाँ पे अगर रैबिट मिस कर देंगे हम, तो ये फूड चेन कंटिन्यूस रह पाएगा क्या, तो रहेगा या नहीं, इसका आंसर हमें नेक्स्ट मिलेगा। तो कैसे, वो भी देखेंगे। द फूड वेब, फूड वेब क्या होता है, ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर्स बिलो। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है, फूड वेब फॉर्म बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ सेवरल फूड चेन। तो कोई भी एक चेन हमें जो दिखता है वो सिर्फ अकेला फूड चेन है क्या, नहीं। एनवायरमेंट में ऐसे कई सारे फूड चेन है जो इंटरलिंक हमें दिखाई देते हैं। तो इंटरलिंक का मीनिंग कैसे, कि कैसे फूड चेन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है प्लांट्स, तो प्लांट्स को खाने वाले कौन कौन आएंगे, यहाँ पे रैबिट्स खाएंगे प्लांट्स को। रैबिट्स को कौन खाएगा, यहाँ पे ईगल खा सकता है, तो ये एक फूड चेन हमें दिखेगा। उसके बाद इस प्लांट्स को कौन खाएगा, जो वर्म होते हैं वर्म खाएंगे। वर्म को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है। ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग खाएगा। तो यहाँ पे हमें एक लिंक दिख रहा है। उसके बाद जो है फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक। तो यहाँ पे एक आपको लिंक दिख रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये फ्रूट्स है, उसको कौन खाता है, माउस। एंड माउस को कौन खाएगा, स्नेक। एंड स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो ऐसे जो चेन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कंटिन्यूसली एक ही चेन है क्या, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कि फ्रॉग का जो चेन है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वो स्नेक जो है फ्रॉग को भी खा सकता है एंड माउस को भी खा सकता है। मीन्स इंटरलिंक दिखाई दे रहा है, दोनों भी चेन में लिंक जुड़ सकता है कि स्नेक फ्रॉग को भी खा सकता है एंड यहाँ पे जो माउस दिया है उसको भी खा सकता है। नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाला कौन है, डियर है। डियर को कौन खा सकता है, फॉक्स भी खा सकता है एंड लायन भी खा सकता है। उसके बाद जो लिंक हमने यहाँ पे देखा था कि प्लांट्स को रैबिट खाते हैं, रैबिट को ईगल, तो जो है यहाँ पे लायन भी खा सकता है रैबिट को एंड फॉक्स भी खा सकता है। मीन्स यहाँ पे लिंक जो है एक ही कंटिन्यूस चेन जो है वैसे ही कंटिन्यूस है क्या, नहीं। तो बीच में ही जो है दूसरे फूड चेन के जो यहाँ पे एनिमल्स है वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसे कहा जाता है इंटरलिंक ऑफ सेवरल फूड चेन, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कि एक दूसरे के यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जुड़े हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, तो इसे ही फूड वेब कहा जाता है। कैन यू टेल में देखेंगे, फाइंड द डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ द विच द वर्म एंड द माउस फॉर्म अ लिंक। तो आपको पिक्चर में देखना है और चेन बनाने हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखे हैं। तो उसी तरीके से आपको वर्म एंड माउस आएंगे, ऐसे फूड चेन को फाइंड आउट करना है। वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फूड चेन्स। तो एक लिविंग थिंग जो है कई सारे फूड चेन का पार्ट बन सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर हम देखेंगे रैबिट जो है कई सारे फूड चेन में इन्वॉल्व हो रही है। जैसे कि ये वाला है कि लायन भी खा सकते हैं, फॉक्स भी खा सकते हैं, उसके बाद ईगल भी खा सकता है। तो यहाँ पे 3 फूड चेन को ये क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। दैट गिव्स राइज टू अ फूड वेब इन नेचर, और इसके कारण ही जो है फूड वेब फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड इन फूड चेन दैट इज़ प्लांट्स। की मेन अगर फूड चेन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, प्लांट्स। एवरी लिविंग थिंग गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हर एक जो लिविंग थिंग होते हैं उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। मेनी एनिमल्स इन द एनवायरनमेंट ईट ओनली प्लांट्स। तो कई सारे ऐसे एनिमल है जो कि एनवायरनमेंट से मिलने वाले सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। अदर एनिमल्स ईट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट्स। और बाकी के जो एनिमल्स है वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं। बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाले तो एनिमल्स हमने देख लिए। अभी प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, तो जो उन्हें मिलता है सनलाइट, उसके बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड यहाँ पे एयर से जो है उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सनलाइट, सन से जो है सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलता है एंड जो सॉइल से उन्हें मिनरल्स मिलते हैं। इन सारे चीज़ों से क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। इट मीन्स दैट प्लांट आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन। की यहाँ पे मेन अगर सपोर्ट हम कहेंगे किसी भी फूड चेन में तो कौन सा होता है, प्लांट होता है। एंड प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए आपको डायग्राम भी दिया है, तो यहाँ पे दिया है हमें प्लांट। प्लांट क्या करता है, वाटर जो कि उन्हें ज़मीन से मिलेगा, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे मेन फूड बनाने के लिए उन्हें कौन सा लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लगता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, एंड जो सनलाइट है उसके प्रेजेंस में जो है अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें बनता है ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स छोड़ते हैं ऑक्सीजन एयर में, फिर एयर में ऑक्सीजन मिक्स होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रीज़ को ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है एयर में बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने देख लिया है फूड चेन, फूड वेब एंड प्लांट्स किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बैलेंस, कि एनवायरमेंटल का बैलेंस किस तरीके से बना रहता है। देर आर मेनी फूड चेन्स इन अवर एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन्स एवरी लिविंग थिंग्स गेट्स द फूड इट नीड्स एंड देयर फॉर कंटिन्यूस टू लिव। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि फूड चेन किस तरीके से होते हैं, वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है इन फूड चेन्स पे। तो इससे क्या होता है कि सारे लिविंग थिंग्स जो है उनको अपना खाना जो ज़रूरत है उनकी वो कंटिन्यूसली मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हैव द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू, डेड एनिमल्स, एक्सक्रीटा एक्सेट्रा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, काफ़ी छोटे से जो जीव जंतु हम जिसे कहते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं हमें, जो सॉइल में मिलते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी प्लांट रेसिड्यू मतलब जो खराब पत्ते हैं या फिर प्लांट्स का कोई भी बचा हुआ पार्ट होता है, तो उसे कहा जाता है प्लांट रेसिड्यू। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा प्लांट का, उसे डिकम्पोज करने का काम करता है। जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। जिसके कारण जो है एनवायरनमेंट में हमें गंदगी नहीं दिखाई देती है, क्लीन हो जाता है सब कुछ। एज अ रिजल्ट सब्सटेंसेज दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म एंड गेट एडेड टू द सॉइल। तो जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो ये सारा जो मटेरियल बनता है वो मिक्स हो जाता है सॉइल के अंदर, और वही फिर प्लांट्स को ग्रो होने के लिए काम आता है। प्लांट्स यूज देम फॉर देयर ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, काम आता है। Thus, plants use substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remains adds these substances to the soil once again. तो यहाँ पे देखिए कि प्लांट्स जो सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जो सॉइल से उन्हें मिलता है, उसके बाद प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और जब ये प्लांट्स फिर से गिर जाते हैं, उनके पत्ते हो, उनकी ब्रांचेस हो, ये मिल जाती है सॉइल में, या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के बाद जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, एंड फिर से वो सॉइल क्या करती है, फर्टाइल बन जाती है, अच्छी बन जाती है, जो कि बाकी के प्लांट्स है उनकी ग्रोथ के लिए काम आता है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट साइकिल इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हमें एक तरीके का साइकिल दिख रहा है कि सॉइल से मिलने वाले सब्सटेंसेस प्लांट यूज़ करते हैं, फिर से वो प्लांट जो है, यहाँ पे एनिमल्स भी प्लांट को खाते हैं। तो एनिमल और प्लांट्स जब मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो फिर से उनका जो डिकम्पोजिशन होता है सॉइल में वो मिक्स हो जाएगा सॉइल में, तो फिर से वो ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हमें एक पूरा साइकिल दिखाई देता है। Also living things get a continuous supply of water because of the water cycle। और एक वाटर हमें साइकिल दिया है जो कि वाटर साइकिल होता है, जिसके कारण हम सारे लिविंग थिंग्स को पानी मिलता है। लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तब हवा से, जो एयर से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड हम एक्सेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। प्लांट्स यूज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग देयर फूड। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस एंड गेट्स एडेड टू द एयर अगेन। और जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन जो है एयर में छोड़ते हैं। दिस टू इन अ साइकिल इन नेचर। तो ये भी क्या है, एक तरीके का साइकिल ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना, फिर ऑक्सीजन छोड़ना। वो ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन फिर से एयर में मिक्स करते हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, साइकिल दिखाई देता है। There are several other such cycles in nature, thus there is an interaction amongst living things and between लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये जो साइकिल होते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल देख लिया है, या फिर जो डिकम्पोजिशन होता है एनिमल्स का, जिसके कारण सॉइल फर्टाइल होती है, तो ये क्या है, साइकिल हमें दिखाई देते हैं, जिनके कारण लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे क्या है, डिपेंड होते हैं, या फिर उनमें हमें एक इंटरैक्शन दिखाई देता है। द इंटरैक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली। और ये जो इंटरैक्शन है कभी भी नहीं रुकता है, साइकिल है, मीन्स क्या है, ये एक तरीके का चक्र है जो कि चलता ही रहता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन इन द एनवायरनमेंट। जिसके कारण क्या होता है कि एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का काम जो है ये साइकिल्स करते हैं।
When the various cycles in the environment go on uninterrupted, environmental balance gets maintained. तो अगर इनको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा, ये जो उनके साइकिल्स चल रहे हैं, पानी के हो, हवा के हो, इनको कोई भी अगर डिस्टर्ब नहीं करता है तो एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वैसा कि वैसा बना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको दिया हुआ है, ये भी एक साइकिल है जो कि हमने एयर वाला देखा था कि एयर जो है हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एंड फिर से वो ऑक्सीजन एयर में मिक्स करते हैं। तो ये एयर वाला साइकिल देख लिया। उसके बाद हमें वाटर साइकिल का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो वाटर साइकिल आपने पहले भी देखा होगा। तो जो रेन के कारण जो पानी जमा होता है रिवर में हो तो आखिर में आके कहाँ मिलता है, ओशन में, या फिर जो भी वाटर बॉडीज़ हो। तो गर्मी के कारण, सनलाइट के कारण जो है यहाँ पे पानी गर्म हो जाता है, उसकी वेपर बनती है और वो वेपर जाती है ऊपर की तरफ, क्योंकि हवा जो गर्म होती है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ जाती है। उसके बाद जो है गर्म हवा के क्लाउड्स बनते हैं एंड ये क्लाउड्स जब ऊपर की तरफ होती है तो वहाँ पे हवा क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है। तो उसके कारण जो है यहाँ पे स्मॉल जो है पार्टिकल्स बन जाते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ के फिर क्या होते हैं, हेवी पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिनके कारण ये क्लाउड्स में फ्लोट नहीं कर पाते हैं और ऐसे क्लाउड्स फिर क्या होते हैं, इस तरीके से पानी, जिनसे हमें रेन जो है मिलती है, पानी बरसने लगता है। तो ये क्या है, एक तरीके का साइकिल, फिर से रेन होगी, फिर से पानी कलेक्ट होगा, फिर से उनके वेपर्स बनेगी, उनके क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेन आती है। तो ये क्या है, एक तरीके का हमें साइकिल कंटिन्यूअसली प्रोसेस क्या है, इस तरीके से गोल घूमते हुए हमें नज़र आ रहा है। तो इसे वाटर साइकिल कहा जाता है। Always remember, for the existence of living things, it is important that environmental balance is maintained. तो अगर लिविंग थिंग्स जैसे है हमारे धरती के ऊपर ऐसे ही रहने चाहिए, अगर ऐसा हमें लगता है तो एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, या ग्लोबल वार्मिंग है जो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो इसके कारण जो है कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स के ऊपर काफ़ी परिणाम जो है हार्मफुल इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा याद रखना है कि एनवायरमेंटल बैलेंस को हमें हमेशा मेंटेन करते रहना चाहिए। वॉट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, देर आर इनबरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। मीन्स क्या कि वैरायटी दिखती है हमें लिविंग थिंग्स में, चाहे हो बर्ड हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो। देर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के बीच में सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही नहीं बल्कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में भी इंटरेक्शन हमें दिखता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द अर्थ। हर एक रीजन में हमें अलग तरीके के एनिमल्स, अलग तरीके के प्लांट्स, अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। The water cycle, various other cycles and food chains in nature help to maintain the balance in the environment. This balance has been maintained for thousands of years. तो ये जो साइकिल्स हमने देखे अभी, वाटर साइकिल्स हो या फिर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला हो, तो एंड वो जो फूड चेन्स हमने देखे थे वो नेचर को हेल्प करते हैं, जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। और ये सिर्फ 1-2 सालों से या कुछ सालों से नहीं बल्कि 1000 सालों से जो है ये साइकिल्स चलते आ रहे हैं एंड जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है वो मेंटेन है अभी तक। तो देखिए स्टूडेंट, कई सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ हम लोग देखते हैं लेकिन उनके पीछे रीज़न क्या होते हैं वो हमें पता नहीं होते हैं। तो ऐसे जो लेसन्स आपको ईवीएस में है तो उनसे आपको वो रीज़न भी मिल जाते हैं। तो आई होप आपको जो पूरा लेसन है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर लेसन आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।